मेरी संदीप सर से बात हुई थी और उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हैं। अगर कोई भी विक्टिम मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। नमस्कार सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो उसी टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम से रिलेटेड है जो आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें बहुतों ने बहुत सारा अमाउंट गंवाया, कईयों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम से रिलेटेड कि होता क्या है, उसके बाद का प्रोसेस, अगर आपने पैसा गंवा दिया है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी साइबर सेल के अंदर साइबर कंप्लेंट कर चुके हैं तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। उसके बाद में आपका जो होगा वो होगा कि अगर आपके पास में मैसेज आ रहा है कमीशन बेस से रिलेटेड काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं संदीप सर से मेरी बात हुई थी, तो मैं संदीप सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं मेंशन करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल होते हैं आप डायरेक्ट संदीप सर से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि मेरी संदीप सर से बात हुई थी और उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हैं। अगर कोई भी विक्टिम मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, संदीप सर की आईडी में मेंशन कर दूंगा, वहां पे जाके उनको फॉलो करो, एक बार मैसेज करो और वो वहां पे उनको रिप्लाई करेंगे आप सभी को उसी के अकॉर्डिंग जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज 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 मैं फिर से यही रिपीट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता रहा हूं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम है क्या और ये कैसे बढ़ रहा है। आपके पास में एक मैसेज आता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसके अंदर आपको टास्क करने होते हैं और 3 टास्क के बाद में आपको 150 रुपीज का अमाउंट मिलता है। उसके बाद में आपको वो 150 रुपीज जो है आप अपना कलेक्ट करते हैं रिसेप्शनिस्ट के थ्रू, जो कि होता है टेलीग्राम पे, और वो रिसेप्शनिस्ट आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देती है, और जिस ग्रुप के अंदर ढेरों टास्क चल रहे होते हैं। एक दिन में उनके हिसाब से 20 से 24 टास्क होते हैं। हर 3 टास्क के बाद में आपका जो है एक प्रीपेड टास्क आता है, जिसको अगर आप प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो आपको जो है अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लाइक 1000 के बदले 1300, 2000 के बदले 2800, 5000 के 7000, 9000 के 12000 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही आप प्रीपेड टास्क खेलते हैं उसके बाद में उनकी डिमांडें अलग अलग हो जाती है। आपने 2000 दिए, वो फिर आपसे 5000 मांगते हैं, फिर आपसे वो 7 मांगते हैं, फिर 30, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके वो सिर्फ पैसा आपसे लेते रहते हैं। और साइड से जो पहला ग्रुप टास्क होता है उसके अंदर आपको इनकम आ रही होती है। तो इस वजह से एक कॉन्फिडेंस के अंदर एक बिल्ड करने के लिए वो आपको अमाउंट देते रहते हैं। तो ये प्रीपेड टास्क स्कैम है, जिसके अंदर विक्टिम फंस जाता है, उसको नहीं पता लगता कि स्कैमर्स जो है उनके साथ में कैसे स्कैम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि जो आप पैसा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो प्रीपेड टास्क के लिए आप पैसा देते हैं 1000, 2000, 10,000, 30,000, 40,000, वो किस अकाउंट के अंदर जाते हैं, वो भी किसी विक्टिम के अकाउंट में जाते हैं। और जो आपके पास में पैसा आता है, जैसे कि 150 रुपीज आपके पास में आ रहे हैं, आपके पास में 2800 आ रहे हैं, 1300 रुपए आ रहे हैं, प्रीपेड टास्क का कोई भी एक अमाउंट आ रहा है, तो वो अमाउंट भी आपके पास में कोई विक्टिम सेंड कर रहा है। समझ रहे हो, यानी स्कैमर्स बीच में कहीं नहीं आ रहा है। स्कैमर कहां पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जब आप करंट अकाउंट में पैसा देंगे तो वो बिटकॉइंस वगैरह के अंदर पैसे को वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो हो गई आपकी टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम एक्चुअल में है क्या। अब इसके आगे की कार्रवाई कैसे करें। तो मेरी संदीप सर से बात हुई थी। संदीप सर का कहना यह था कि विक्टिम्स जो है कंप्लेंट करने से डर रहे हैं, विक्टिम आगे आने से डर रहे हैं कि कंप्लेंट नहीं करते तो उस वजह से उनके जो पैसे हैं वो नहीं मिल पाते। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं, साइबर सेल के अलावा आपका पैसा कोई रिकवर नहीं करवा सकता। सेकंड, आपको कंप्लेंट करनी ही होगी। अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं आपका पैसा नहीं मिलेगा।
साइबर सेल में कंप्लेंट करने के लिए आपको 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे जैसे ही आप कॉल करेंगे आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्टर करवाने के बाद में आपके पास में मैसेज आता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, उस मैसेज में लिंक होता है। लिंक के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं कि आपने पैसा कैसे दिया, कौन कौन से अकाउंट में दिया। उसके बाद में आप उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी निकलवाते हैं और प्रिंट आउट कॉपी लेके आप अपने नियर बाय साइबर सेल थाने में जाते हैं। और साइबर सेल थाने के अंदर जो है आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो आपके बिहाफ पर, आपकी कंप्लेंट के बिहाफ पर हर बैंक को ईमेल करता है जहां जहां पे आपने पैसा दिया है। उसके बाद में जैसे ही उनके पास में, साइबर सेल के पास में रिपोर्ट आती है, यानी बैंक्स का रिप्लाई आता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करते हैं। मान के चलिए आपके पास में आपने कंप्लेंट भी कर दिया, आपने पैसा गवाया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए गवाया और 1 लाख रुपए गवाने के बाद में आपने कंप्लेंट कर दी और आपके पास मैसेज आया हुआ है कि 10,000 रुपीज जो आपका होल्ड पे हो गया या 50,000 रुपीज शेडो अमाउंट के अंदर है। शेडो अमाउंट होता क्या है, क्रेडिट हो जाता है, बट लेकिन वो शेडो के अंदर दिखता है, आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। वो कैसे आता है? वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में आता है। सबसे पहला प्रोसेस है, अगर आपने पैसा गवाया है तो आप प्लीज कंप्लेंट करिए 1930 पे। ऑनलाइन जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करिए। साइबर सेल की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में उसके प्रिंट आउट लेके आप अपने नियर बाय साइबर सेल थाने में जा सकते हैं। वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे सारी चीजें बताएंगे। और संदीप सर का ये भी कहना था कि जो विक्टिम्स है कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो पूरी चीजें नहीं बता रहे, डिटेल्स नहीं बता रहे। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, अगर आपने पैसा गवाया है, तो प्लीज अपनी सारी डिटेल्स शेयर करिए साइबर सेल ऑफिसर्स के साथ में, ताकि वो आपका पैसा जल्द से जल्द रिकवर करवा सके। अगर आपने 500 रुपए भी किसी को दिया है, 1000 रुपए भी दिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में भले आपके पास 1300 रुपए आ गए हो, वो जिस अकाउंट के अंदर पैसा दिया 1000 रुपीज, वो भी अकाउंट नंबर आपको वहां पे प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक छोटा सा लिंक आपके पूरे अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी पूरी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं साइबर सेल को, ठीक है। उसके अलावा ये तो बात हो गई कंप्लेंट कैसे कर रहे हैं, और आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद की कार्रवाई, ठीक है। कंप्लेंट करनी है 1930 पे या ऑनलाइन जाकर। अब मेरे पास में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि 1930 पे कॉल नहीं लगता है, तो हम क्या करें? देखो 1930 पे आप ही के जैसे विक्टिम बहुत सारे हैं जो ट्राई कर रहे होते हैं, तो मे बी नॉट रीचेबल हो जाता है। कभी कभार आप वेबसाइट के ऊपर अपनी डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं तो बाउंस बैक कर जाती है, यानी पूरा जो है क्लोज कर देती है ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा करना है कि 100 पे आपको कॉल करनी है और आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि मेरी जो कॉल है साइबर सेल के अंदर ट्रांसफर कर दें, मैं ऑलरेडी बहुत बार मैं ट्राई कर चुका हूं या ट्राई कर चुकी हूं। और ऑनलाइन के अंदर अगर आपका कोई भी बाउंस बैक हो जाता है, अगर आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो प्लीज उसे दोबारा से करिएगा, ठीक है। अगर स्टक हो जाते हैं या फिर क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। उसका प्रिंट आउट चाहिए ही चाहिए। साइबर सेल के अंदर जाके आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर लेना होगा और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आपने कंप्लेंट दर्ज कर दी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। तो जैसे मेरी संदीप सर से बात हुई थी, तो संदीप सर का कहना यह था कि जैसे हम बैंक्स को ईमेल करते हैं, मान के चलो एग्जांपल के लिए अगर आपने यस बैंक में पैसा दिया है, यस बैंक के अंदर वो ईमेल करते हैं, जैसे ही यस बैंक वाले रिप्लाई करेंगे कि वो पर्टिकुलर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है टिल द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस, कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा, तब तक के लिए वो जो स्कैमर है या विक्टिम है उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। सिर्फ क्रेडिट हो सकेंगे, डेबिट नहीं हो सकेंगे, सिर्फ पैसा आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही जब एक बार पैसा होल्ड हो जाता है तो साइबर क्राइम ऑफिसर जो अपनी कार्रवाई को आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? वो उस अकाउंट के थ्रू उस स्कैमर से मिलते हैं या उस विक्टिम से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि एक्चुअल में उस अकाउंट के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आया और कैसे आया और ये स्कैम हुआ क्यों है, वो सारी डिटेल्स। उसके बाद में जैसे ही विक्टिम को पकड़ा जाएगा या स्कैमर को पकड़ा जाएगा, ठीक है, उसके बाद में उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा। देन फर्दर प्रोसीड के लिए
साइबर ऑफिसर्स जो है आपको कॉल करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि भाई आपका पैसा रिकवर हो चुका है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद में अब आगे क्या, आगे आपको पैसा जो है या तो कोर्ट के थ्रू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट इस वजह से डिसाइड करती है क्योंकि एक अकाउंट है यस बैंक, आपने भी पैसा डाला है 50,000, मैंने भी पैसा डाला है 30,000, और उस अकाउंट के अंदर टोटल ही 40,000 रुपए होगा। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि मेरे को 20,000 मिलेगा या आपको 50,000 मिलेगा, या पूरा आपको मिलेगा या मेरे को कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा। तो गाइस यकीन मानिएगा कि पैसा रिकवर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका पैसा रिकवर हुआ है, बहुत सारे से खुशनसीब है जिन्होंने 50,000 गवाया था पूरा मिल गया, जिन्होंने 1,00,000 गवाया था उनको पूरा मिल गया। तो आपको भी पैसा मिलेगा, बट लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी होगी 1930 पे ऑनलाइन जाके। आजकल क्या हो रहा है कि वीडियो के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है मैसेज करिए, कोई पर्टिकुलर नाम लिख देते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी करके कोई नाम है, उसके ऊपर मैसेज करिए, आपका पैसा रिकवर करेंगे। बट क्या करते हैं वो, अगर आप उनको मैसेज करते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे, वो आपसे बोलते हैं कि आपके नाम पे हम एक ब्लैक डार्क वेबसाइट से एक सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, जो कि सिर्फ हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 5,000 पे करना है। आप जैसे ही 5,000 पे करेंगे उसके बाद में उनकी डिमांड जो है वो 10,000 हो जाएगी, फिर 20,000, फिर 50,000। वो आपसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। दूसरा तरीका है स्कैमर्स का पैसा लेने के लिए। तो अगर आपका पैसा अगर आपने गवाया है तो साइबर सेल के अलावा कोई आपका पैसा रिकवर नहीं करा सकता। अगर आपके पास में कोई भी अगर एक मैसेज आ रहा है कि हम आपका पैसा रिकवर करवा देंगे, इवन मेरे नाम की आईडी से भी अगर आ रहा है, तो पैसा मत दीजिएगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, क्या पता स्कैमर्स मेरे नाम की आईडी बनाकर आपसे मैसेज कर दें कि प्रिंस जांगड़ा की तरफ से हम मैनेजर बात कर रहे हैं और आपका पैसा रिकवर हो रहा है। तो प्लीज मत करिएगा, कोई पैसा सेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं, ना मैं आपसे पैसा लूंगा ना मैं आपको पैसा दूंगा। मैं सिर्फ आपको एडवाइस करूंगा, सिर्फ एक गाइड करूंगा कि आपका पैसा कैसे रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम से रिलेटेड कि पैसे को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब कन्वर्सेशन हो रही थी संदीप सर के साथ में, तो संदीप सर ने मुझे बताया कि आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आ रहे हैं। वो मैसेज कैसे जा रहे हैं कि आपको 10% के ऊपर 20% के ऊपर कमीशन पे काम करना है। आपके अकाउंट के अंदर हम 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, 20,000 रुपए आप अपना कमीशन रख लेना, बाकी के 80,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं यूपीआई आईडीज में। डिफरेंट हम यूपीआई आईडी देंगे। ठीक है, तो स्कैमर्स क्या करते हैं, अभी जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के अंदर आप 50,000 डिपॉजिट करते हैं, कभी 30,000, ठीक है, या फिर आप डिपॉजिट करते हैं 8,000, वो सारे एक विक्टिम्स के अकाउंट के अंदर जाते हैं। जो मैं इनिशियल स्टेज पे आपको मैं बता रहा था इसी वीडियो में, कि वो विक्टिम के अकाउंट में जाते हैं। मान के चलो कि आपने 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किया है, तो स्कैमर क्या करेंगे, स्कैमर 50,000 के एक पर्टिकुलर विक्टिम के अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपए डिपॉजिट कर देंगे, और उसके बाद में उनसे एक आ जाएगा कि आप 10% 20% रखो, बाकी का अमाउंट जो है आपको ट्रांसफर करना है। तो उसी विक्टिम को वो यूपीआई आईडी दे देते हैं, जिसको कहते हैं कि आप 2,800 ट्रांसफर करो, आप 7,000 ट्रांसफर करो, 10,000 करो, 150 करो, 650 करो, 300 करो। तो इस तरीके से वो काम करवाते हैं। फिर उनका काम पूरा कैसे हो जाता है, जैसे ही उस विक्टिम का जो जॉब के पर्पज से 10% 20% कमीशन पे काम कर रहा है, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। क्योंकि जब आप कंप्लेंट करते हैं तो अकाउंट तो फ्रीज हो गई, तो ऐसे ही जो अकाउंट फ्रीज होता है वो मे बी क्या पता विक्टिम का हो, और वो विक्टिम बहुत इनोसेंट है, उसको तो पता ही नहीं, वो ये कह रहा है कि मैंने तो जॉब के लिए मैंने किया था, और अब वो फंस चुका है तो उसे पता ही नहीं है। तो गाइज अगर आपके पास में कोई भी अगर एक ऐसा मैसेज आ रहा है जिसके अंदर आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है 10% 20% पे काम करने के लिए, तो मत करिएगा, उसका रिप्लाई मत करिएगा, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने के लिए, आपको मेहनत करनी होगी। आपके पास में अगर व्हाट्सएप पे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अगर इंटरनेशनल नंबर से अगर आपके पास में कोई भी मैसेज आता है तो प्लीज एंटरटेन मत करिएगा, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि मैं संदीप सर की इंस्टाग्राम आईडी में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप संदीप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं।
आपको सिंपल उनको फॉलो करना है इंस्टाग्राम के ऊपर और उनको मैसेज करना, वो मैसेज का आपको रिप्लाई करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो ये रही आपके संदीप सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप देख सकते हैं, मैंने साइड में मेंशन कर दी है और आप जाके उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एज मच एज आई कैन मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ना पैसे दूंगा ना मैं आपसे पैसे लूंगा। क्या पता स्कैमर्स मेरे नाम की आईडी बनाकर आपसे पैसा ले ले, या फिर स्कैमर्स आपसे डायरेक्ट बोले कि इतना प्रिंस जांगड़ा ने जो है हमें बोला है कि आपसे कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे नाम से कोई भी करता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कोई रिप्लाई मत करिएगा, कोई पैसे मत दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ में सवाल हैं या फिर कोई भी सवालात हैं, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप चाहे संदीप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। संदीप सर को आप प्लीज फॉलो करके आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जो जो मेरे से पूछे गए थे। हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो के अंदर मैं किसी विक्टिम से बात कर पाऊं। और आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप मेरे साथ मिलकर इस टेलीग्राम प्रीपेड टास्क कैंप के अंदर अगर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, अगर लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आइए और मैं आपके साथ में एक लाइव वीडियो करूंगा और उस लाइव वीडियो के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ और आपने पैसा कैसे गंवाया। साथ ही साथ में अगर आपका पैसा रिकवर हुआ है साइबर सेल की तरफ से, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ में एक वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हर हर महादेव, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मुझे आपकी लाइक की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ शेयर की जरूरत है और कमेंट्स की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, हमारी वीडियो रीच कर सके उन सभी साथियों तक जो पैसा गंवा चुके हैं या गंवाने से पहले सेफ हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। हर हर महादेव।